भक्ति काल के निर्गुण संत काव्य धारा की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को दो भागों में बांटा। पहला निर्गुण काव्य धारा और दूसरा सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा को पुनः दो भागों में बांटा गया। संत काव्य धारा, जिसे हम ज्ञान मार्गी शाखा भी कहते हैं, सूफी काव्य धारा या प्रेम मार्गी शाखा। भक्ति काल का उदय निर्गुण संत काव्य धारा के साथ होता है। इस नूतन काव्य धारा में अनेक नई बातों से अपनी पहचान बनाई। भक्ति का उत्कृष्ट रूपी इन्हीं संत कवियों कबीर, रैदास, दादू, सूरदास आदि के कारण बन पाया। संक्षिप्त में इस काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। निर्गुण ईश्वर में आस्था। इस काल के सभी संत ने जिस ईश्वर की आराधना में अपना सर्वस्व लगा दिया, वह निर्गुण, निरंकार, अगोचर, परम ब्रह्मवादी हैं। या ना तो सुनाई देते हैं, न दिखाई देते हैं और न ही उनसे बातचीत संभव है। इस संदर्भ में संत कवि कबीरदास जी कहते हैं कि दशरथ सूत दुहुलोक राम, राम नाम का भरम है आना। यानी उनके राम परम ब्रह्म हैं, दशरथ पुत्र तो कोई और ही है। दूसरा, गुरु की महिमा का वर्णन। संत कवियों ने जितना महत्व निर्गुण ब्रह्म को दिया है, उतना ही महत्व गुरु को भी दिया है। कबीर तो ये तक कह देते हैं, गुरु गोविंद दोऊ खरे काके लागू पाए। यानी ईश्वर तक पहुँचने का एकमात्र माध्यम गुरु ही है, जिसकी महिमा का गुणगान करना शब्दों से परे है। गुरु हमारे मन का परिष्कार करते हैं, हमारे भीतर नूतन मनुष्य को जगाने में मदद करते हैं। तीसरा, रूढ़ि आडंबरों का विरोध। संत कवियों ने पुरानी सरी गली कुप्रथाओं का सबल विरोध किया है। उनका मानना है कि कुप्रथाएं मानवीय रिश्तों में दरार डालते हैं। इसीलिए उन्होंने मूर्ति पूजा, धर्म के नाम पर की जाने वाली हिंसा, व्रत कृतियों का विरोध किया है। जैसे दिन भर रोजा रखत है, राति हनत है गाय, पंक्ति के द्वारा व्रत का विरोध किया गया है। इसी प्रकार मूर्ति पूजा का विरोध भी किया गया। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। तीसरा, जात पात का विरोध। 14वीं शताब्दी आते आते वर्ण व्यवस्था की जड़ बहुत गहरी हो चुकी थी। समाज के सबसे निचले वर्ग में आक्रोश की भावना पनपने लगी, क्योंकि इस व्यवस्था के सामने मानवता और मानव धर्म नष्ट होते जा रहे थे। मुस्लिम शासन व्यवस्था में यह और भी ज़्यादा पीड़ादायक बन चुकी थी। चौथा, नारी के प्रति दृष्टिकोण। संत साहित्य में नारी के प्रति दो तरह के दृष्टिकोण दिखाई पड़ते हैं। एक तरफ नारी के ममता मयूर रूप का बहुत सम्मानित रूप दिखाई पड़ता है, साथ ही पवित्र स्त्री के प्रति भी सकारात्मक सोच दिखाई पड़ती है। तो वहीं दूसरी तरफ नारी के एक बड़े समूह पर प्रश्न चिन्ह भी लगाया जाता है। अत्यधिक योग साधना पर आस्था रखने के कारण स्त्री को ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में बाधक के रूप में भी चित्रित किया गया है। नारी की छाई परत अंध होत भुजंग। निष्कर्ष, इस प्रकार निर्गुण संत साहित्य समाज के नस को पकड़े हुए आगे बढ़ रहा है। उसकी अनगिनत बातें आज भी प्रशंसा बने हुए हैं। समाज के निचले तबके का इस तरह से सामने आकर अपनी बात रखना प्रशंसा का विषय है, साथ ही प्रेरणा का भी स्रोत है।